तस्कीन हुसैन और आप देख रहे हैं द टास्क न्यूज़। दिए कि लोग हम ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिंदर पंजाब आज देश के बेरोजगार युवा और जो नौकरी पर सेवा प्रदान कर रहे हैं उनके साथ हो रहे अन्याय के ऊपर भी आपसे गंभीर वार्तालाप करें। रेलवे ट्रैक पे काम करने वाले कर्मचारी यस क्या समस्या है इनकी सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये है कि इनको ट्रैक पे पैदा किया जाता है और ट्रैक पे ही मार दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या इनकी है। इनका मतलब साफ साफ है, इनको प्रमोशन नहीं देना है। प्रमोशन अगर देना तो ग्रेड अपग्रेडेशन का देना, जिसको कोई रोक नहीं सकता, वो तो क्योंकि पे कमीशन ने लागू किया। बट ये चाहते हैं कि एलडीसी की विभागीय परीक्षाएं जो सीमित डिपार्टमेंटल होता है उसमें ट्रैक मेंटेनर श्रेणी को भी शामिल करके स्टेशन मास्टर टीटी गार्ड बनाने का कार्य किया जाए। सबसे पहले आप ये बताइए आप कहाँ से? मैं गुजरात में रेलवे में ट्रैक मेंटेनर हूँ और हमारा जो ARTU ट्रैकमैनों का संगठन है, मैं पश्चिम रेलवे का महामंत्री हूँ। मेरा नाम सतीश कुमार यादव है। ठीक है, आप ये बताइए कि आप लोग की जो समस्याएं हैं उस पर बात बहुत सारे लोगों से होगी, आगे की क्या रणनीति है आप लोग? आगे की रणनीति हमारी है, जैसा कि माननीय सांसद जी कह के गए हैं, नवंबर में जब संसद का सत्र शुरू होगा उस समय अभी हम लोग कम संख्या में हैं, देखते हुए तो बहुत हैं। अभी हम लोग परिवार के साथ, जो हमारे परिवार हैं, अपने क्षेत्र के साथ सब लोग आएंगे। आगे इस आंदोलन को बहुत बड़ा बनाना है। 4 से 5 लाख की संख्या में हम लोग एकत्रित होंगे और इसको एक बड़ा मुकाम देना है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, हमारी जो जेन्युइन मांगे हैं, जो होनी चाहिए, जो मानवता के नाते होना चाहिए, वो भी नहीं मानी जा रही है, तो फिर और ये प्रदर्शन और धरना जवाब बढ़ा दिया जाएगा। आप लोग अलग अलग राज्य से आए हैं, राज्य लेवल पे आप लोग अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करते हैं? वहाँ कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है, जिस तरह के हमारा काम है, ट्रैक मेंटेनर का काम है, और जिस तरह से ट्रैक मेंटेनर का समय है, उसको समय ही नहीं मिलता है कि वो अपनी मांग कहाँ ले जाए। उसके लिए एक लेबर कोड बनाया गया है, बट वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। वो लोग भी उन्हीं के वही चट्टे वट्टे रहते हैं, कुछ उसका असर ज्यादा होता नहीं है। मतलब आप लोगों ने लेबर कोर्ट में सबसे पहले अपील की थी? बिल्कुल, हमारे लिए वो एक माध्यम है कि हम लेबर कोर्ट में जाएं। प्रथम दृष्टा होता है कि हमारे जो अधिकारी होते हैं, हम लोग उन्हीं को शिकायत करते हैं, पर उनमें क्या होता है कि सारी कमियां उन्हें ट्रैक मेंटेनर में ही नजर आती हैं। फिर हम लोग लेबर कोर्ट जाते हैं, लेबर कोर्ट में भी वही ढाक के 3 पार। आगे हमें लड़ाई बड़े रूप में लड़ना है। तो इसका मतलब है कि इस वजह से आप लोग को दिल्ली आना पड़ा है? दिल्ली बिल्कुल, रास्ता दिल्ली हमारा पहली बार नहीं आए हैं। ये 3रा या 4था जंतर मंतर पे बड़ा धरना है और इससे भी बड़ा धरना नवंबर में होगा। अभी आवाज है, अभी तारीख तय नहीं है, बट ये तय है कि नवंबर में इससे बड़ा विशाल धरना होगा। 3रा धरना था आपका, पहला और दूसरा पे क्या असर पड़ा? कुछ हुआ? पहले दूसरे में बहुत बड़ा असर हुआ। ट्रैक मेंटेनर जो बुरी तरह से सोचे थे, थोड़ा सा कम हुआ, और जिस तरह से हार्ड एंड रिस्क अलाउंस जो था वो H1R1 करके हम लोगों को 2700 दिया गया है। जबकि सबसे ज्यादा पूरे भारत में अगर कहीं भी दुर्घटनाएं होती हैं, हमारे जो रनओवर होते हैं ट्रैक मेंटेनर, लगभग उनका औसत भारत सरकार रेलवे बोर्ड के द्वारा है 400 से 500 ट्रैक मेंटेनर प्रति वर्ष रनओवर हो जाते हैं। मतलब हर साल 4 से 500, यानी औसतन देखा जाए तो कम से कम एक ट्रैकमैन प्रतिदिन रनओवर हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। हर चीज को बचाने का एक वो है कि लोगों के प्रति संवेदना है कि बचाया जाए, पर इधर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो हम लोगों की मांग है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए और इसको देखा जाए कि ये कम से कम रनओवर की घटनाएं हों। एक ये भी कहा गया कि देश में जितने सैनिक नहीं शहीद होते हैं उससे ज्यादा मौतें आप लोग। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है ये, और ये इसको दबाया जा रहा है। चूंकि हमारी मांग एक ये भी है कि जैसे ट्रैकमैन का नाम खत्म करके रेल आर्मी किया जाए, और ट्रैक मेंटेनर को जो हार्ड अलाउंस 2700 दिया जा रहा, वो हमारे बेसिक का 30% दिया जाए, या फिर R2 H2 में दिया जाए। वो एक क्राइटेरिया सरकार ने तय कर रखा है, वो सबसे निम्न लेवल का दिया जा रहा है। जबकि हम लोगों की जो दुर्घटना का स्तर है वो बहुत तगड़ा है। हम लोग सेफ्टी के साथ अगर जरा सी चूक होती है तो दुर्घटना हो ही जाती है। सेफ्टी किस आधार पे? सेफ्टी का जो उपकरण है वो लोग आप लोगों को उतना मिल पाता है? नहीं, रेलवे सिर्फ सेफ्टी का नाम देती है कि सेफ्टी के साथ काम करो, सिर्फ उन्हें नाम देना है। सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास में सेफ्टी के नाम पे। यहाँ तक है कि अभी रेलवे ने सेफ्टी शूज जो दिया है, पहले सेफ्टी शूज क्या होता था कि रेलवे देती थी, तो एक रेलवे बोर्ड का लेटर है कि आपको 6 महीने में या तो 1400 रुपए दिए जाएंगे या शूज,
लेकिन अभी तक जुलाई 2017 में लेटर आया था, उससे केवल 2 या 3 बार मुश्किल से सेफ्टी सुई दिया गया है। ये लगभग पूरे भारतवर्ष की स्थिति, कहीं एक आध जगह एक आध जोन में ज्यादा दे दिया, बाकी पूरे भारत की स्थिति ऐसी है कि 2 या 3 बार ऐसा दिया गया है, और वो भी इतनी घटिया क्वालिटी का दिया गया है कि 15 से 20 दिन में खत्म हो गया। फिर आप लोग अपनी सुरक्षा का ख्याल कैसे रखते हैं? वो क्या बताऊं, प्रकृति के अनुसार है। मैं वो प्रकृति बचाती है जैसे भी है, जैसे ये कोई भगवान कहता, कोई प्रकृति कहता, जिसका जो जैसे बच गए तो बच गए। शाम को कैसे घर पे लौट के आए वो हम ही लोग जानते हैं। पूरी जिंदगी खतरों में गुजरती है आप लोगों की? बिल्कुल, हम लोग तो अपनी जिंदगी हथेलियों पे लेके चलते हैं, फिर भी दिल में गर्व है कि हमारा भारत सुरक्षित जाए। कम से कम आप चाहते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि हम देश के लिए काम करें। आप लोग जो शहीद हो जाते हैं उसके बाद क्या सरकार की तरफ से कुछ मिलता है आप लोगों को? देखिए, सरकार की तरफ से ग्रेजुएटी है जो 25 लाख के समथिंग है, और उसमें भी क्या है कि कभी कभी ऐसा एलिगेंस लगा देते हैं कि हमारे कार्य करते हुए रन ओवर नहीं हुआ है। तमाम तरह के वो अधिकारियों के ऊपर होता है, वो ये भी दिखा सकते हैं कि ये ड्यूटी पे था ही नहीं, एब्सेंट था। इस तरह के भी भेदभाव होते हैं। तो बहुत हद तक यहाँ पे जो चल रहा है वो क्या कहाँ तक उजागर किया जाए। आप काम पे होते हैं, उसके बावजूद भी ये दिखाया जा सकता है कि आप काम पे नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? पूरे दिन काम करने के बाद में जो हमारे सुपरवाइजर होते हैं, वो कर्मचारी की एब्सेंट भी मार सकता है, PY2 भी मार सकता है, उसके जो मन में आए छुट्टी भी मार सकता है। उसको पूरा राइट है। हम लोगों की यही तो आवाज है, इसी को लेके यहाँ आए हैं। तो इसकी वजह से तो फिर आप लोग के वेतन में भी कटौती होगी? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। सैलरी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई भी किसी कर्मचारी को कोई सुपरवाइजर अनुपस्थित कर देगा तो उस दिन का वेतन नहीं मिलता है। रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्री कहा जा रहा है, ठीक है, बावजूद इसके रेल जो है वो घाटे में जाती है, क्यों? देखिए, रेलवे के घाटे में जाने के 2-3 रीजन हैं। जैसे कई जगह पे पैसे को जहाँ जरूरत भी नहीं है वहाँ पर रेलवे लाइन जा रही है, वहाँ पर स्टेशन बनाए जा रहे हैं, बेवजह पैसे का दुरुपयोग किया जाया। हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, उनके स्वागत में ही करोड़ों करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं। जिन कर्मचारियों के रेलवे के ट्रैक पर रहना चाहिए, रेलवे की सेवा करनी चाहिए, वे अधिकारियों की सेवा में लगे हुए हैं। हमारा 30 से 40% कर्मचारी ऐसा है जो सिर्फ साहब लोगों की सेवा में लगा हुआ है। दोनों यूनियन का कोई भी पदाधिकारी आता है, 2 मान्यता प्राप्त यूनियन है हमारी रेलवे में, जिसको रेलवे ने मान्यता दे रखी है, उनका कोई भी राष्ट्रीय पदाधिकारी, जोनल पदाधिकारी आता है, हमारी कई यूनिट, कई सेक्शन से लोग बेवजह उनकी भीड़ दिखाने के लिए उनको ऑन ड्यूटी भेज दिया जाता है। ये हमारी रेलवे की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है, रेलवे की आय के साथ भी खिलवाड़ है, और जो लोग जा रहे हैं उनके साथ भी खिलवाड़ है, और ये देश के साथ खिलवाड़ है। रेलवे के बारे में कहा जाता है कि ज्यादातर काम जो है वो ठेकेदारों के भरोसे होता है। ये भी कहा जाता है कि ठेकेदारों ने रेलवे पे कब्जा कर लिया है, क्या हकीकत है सच में? देखिए, ठेकेदारों के बारे में मैं 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर कौन मुंसिफ, कौन पहरेदार क्या जाने, ये दुनिया के भोले लोग कारोबार क्या जाने। इमारतें बनती हैं महज 1/4 लागत में, गिरेंगी किसके बच्चों पे, ठेकेदार क्या जाने। ये हालत है ठेकेदारों की। कर्मचारी कम है, ठेकेदार काम करेगा, सुपरवाइजर वहां पहुंच नहीं पाएगा। जब रेलवे का कोई कर्मचारी वहां काम करते हुए नहीं पहुंच पाएगा, फिर तो वो अपनी मनमर्जी से काम करेगा ना, फिर उसकी गुणवत्ता क्या होगी वो आप समझ सकते हैं। कीमैन जिसको चाबी वाला बोलते हैं, वो ट्रैकमैन में या रेलवे के अंदर रीढ़ की हड्डी कहा जाता है उसको। और जब रीढ़ की हड्डी है तो आप उसको मजबूत रखेंगे ना, बिल्कुल। तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर 25 केजी का थैला, 5 केजी का घन और 2.5 से 3 केजी का पाना लेके चलना है। मतलब एक ट्रैकमैन जो है वो 30-35 किलो जी हाँ, जो है पीठ पे खुद पे उठा के लेके लोहे का टुकड़ा रहता है, बोल्ट रहता है, पाना रहता है, वो स्पेंडर 2 पाना रहता है, स्ट्रेचर बार का 3 झंडी रहती है। उसके बाद बोल्ट है, क्लोजर है।